नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी फाइल के फ़ॉन्ट और जो दूसरे आइटम है वो दूसरे कंप्यूटर में एक ही साथ भेजे जा सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक पोस्टर टाइप मैंने डिज़ाइन किया है। इस पोस्टर को मैं चाहता हूँ किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजना और कई बार ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर में फ़ॉन्ट है दूसरे में नहीं होते, तो यहाँ क्या होता है मिसमैच हो जाता है, वहाँ पे कंप्यूटर में आपके फ़ॉन्ट नहीं खुलते, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके लिए क्या ऑप्शन होते हैं, अगर आप एक ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो सारी चीज़ें फ़ॉन्ट वगैरह वो अलग अलग से वहाँ पे जाके सेव हो जाते हैं और वो पूरी की पूरी फाइल दूसरे कंप्यूटर में आप भेजेंगे तो आपका जो जैसा का जैसा है वो खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये CDR फाइल है। CDR फाइल में सभी देखिए अलग अलग सिलेक्शन होता है सारी चीज़ों का। अगर इसको JPG करके भेज देंगे तो आप कहीं पे भी खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है JPG में। अगर आपको CDR में ही भेजना है तो वहाँ पे दिक्कत आती है, तो उसके दिक्कत के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है कलेक्ट फॉर आउटपुट, ये ऑप्शन आपको ऐड करनी पड़ेगी अपने कॉल ड्रॉ में। तो इसको सबसे पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि इसको ऐड कैसे करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे टूल्स पे जाना है, ऊपर ऑप्शंस में, और फिर यहाँ पे ऑप्शंस को लेके यहाँ पे आपको देखिए चाहे कोई भी एक इनमें से कोई भी खोल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन ये पांचों ही खुलेंगे। अगर आप एक भी खोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमें कस्टमाइजेशन में जाना है तो यहाँ पे ये खुल जाता है। देखिए ये यहाँ पे ये चीज़ें ये सारी वही खुलेंगी, ठीक है। तो आपको कस्टमाइजेशन में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो 3 नंबर पे ऑप्शन आती है कमांड्स, कमांड्स में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आ गया कलेक्ट फॉर आउटपुट। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से उठाना है। देखिए इसको ओके नहीं करना, यहाँ से इसको उठाना है। इसको उठाएंगे आप, यहाँ पे देखिए आपके माउस के साथ ड्रैग करके माउस का बटन दबाए रखना है और यहाँ पे फाइल में जाओगे। जहाँ पे भी आप इसको छोड़ना चाहते हैं वहाँ पे ही ये आपका जो है ऑप्शन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी छोड़ रखा है, तो चलिए कलेक्ट फॉर आउटपुट यहाँ पे मैं अभी नहीं करूँगा। ये मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे पास है इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, तो आपको करने के बाद ओके कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे में है इसलिए मैं ये ऑप्शन। अब देखिए जैसे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, मान लीजिए मैं इस फाइल को कहीं पे सेव कर देता हूँ, अभी सेव एज कर देता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे करूँगा फाइल को एक बार। तो यहाँ से आपको ये डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरी फाइल जो है सेव हो गई है, ये देखिए इस टाइप से ये जो फाइल है ये सेव हो गई है एज CDR। ठीक है, अब इसके साथ कुछ भी सेव, बाकी जो फ़ॉन्ट वगैरह है वो अलग से सेव नहीं हुए। हम चाहते हैं कि इसके साथ, चलो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसके साथ हमारी जो फाइल है दूसरी वो भी सेव हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल में जाते हैं, कलेक्ट फॉर आउटपुट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन खुलेगी आपकी और ये क्या लिख रखा है, गैदर फाइल्स फॉर ए प्रिंट सर्विस प्रोवाइडर। जो फाइल आप कहीं पे भी इसको प्रिंट निकलवाना चाहते हैं वहाँ पे भेजने के लिए इनको इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली गैदर ऑल फाइल एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम इसी को रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है चूज ए प्रिंटिंग प्रोफाइल, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली गैदर वाला रखते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में दो ऑप्शन फिर आ जाती हैं आपके पास, एक है इंक्लूड PDF। अगर आप PDF फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ें साथ में कलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली PDF हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो CDR फाइल कहीं पे भेजते हैं उसमें यूज़ करते हैं, तो इसको PDF को मैं हटा देता हूँ। आप चाहे तो PDF बनाते हैं खुद की या फाइल, तो उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड CDR में। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे सेव वर्जन। वर्जन में क्या है, अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं जो कोल्ड्रो का वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ 2026 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 आया है, तो 2026 जो कोल्ड्रो का वर्जन है मैं वो लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आपको भेजना है मान लीजिए किसी प्रिंटिंग प्रेस के पास या कहीं पे भी, जिसमें आपकी कोई भी कोल्ड्रो की मान लीजिए 20, 19, 18, 17 कोई भी वर्जन है, अगर आप 26 में कर देंगे और दूसरे के पास वर्जन है 20, तो वहाँ पे नहीं खुलेगा, ये ध्यान रखें। आपको भेजना है यहाँ पे कम से कम आप 15 ही कर दीजिए, 15 वाला सभी में खुल जाएगा, या 16 कर दीजिए। ठीक है, 16 के वर्जन के साथ मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अगर 26 कर दूंगा तो 26 से कम के जो वर्जन होंगे उनमें नहीं खुलेगा। अगर 16 वाला कर देंगे, 16 से ऊपर के होंगे जिनमें सभी में खुलेगा, चाहे आपके पास 18, 19, 20, 22, 24 जो भी वर्जन हो सभी में खुल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट फॉन्ट फॉर आउटपुट, यहाँ पे देखिए जितने भी फॉन्ट थे मेरे इस फाइल के अंदर वो सारे के सारे
अलग से आपको दिखाई देने लगे और उनको नेक्स्ट में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड कलर प्रोफाइल, प्रोफाइल के साथ इनको आपने रखना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आता है, जो लोकेशन की आपको यहाँ पे जो बैकअप है फाइल का वो कहाँ पे करना है, तो मैंने यहाँ पे जो मैं डेस्कटॉप ही दे देता हूँ एक बार, क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे आपको अच्छे तरीके से दिखा पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप कर देता हूँ और ये एक प्लेस इन ए कंप्रेस्ड जिप फाइल। अभी जो मैंने फाइल मैं सेव करूँगा वो हमारी फाइल एक एक आपको अलग से दिखाई देंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ तो ये एक ही फाइल के अंदर जो जिप फाइल होगी उसके अंदर सारी फाइल हमारी इंक्लूड होगी। वो सेंडिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वैसे। तो मैं एक बार समझाने के लिए आपको ये नहीं लगा रहा, ये इस पे मैं सेव कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, फिर दूसरे में मैं आपको दिखाऊंगा ही कि जिप्रेस जो कंप्रेस्ड फाइल कैसी होगी। ठीक है, तो एक बार मैं सिंपल फाइल में कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट, और ये सारी चीज़ें आपको कौन से क्या क्या जो फ़ॉन्ट है वो सारे आपके यहाँ पे आएंगे, और आपको यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो सारी इस टाइप से आएंगी। और अब आपको क्या करना है, पे फिनिश बटन दबा देना है। अब मैं आपको जो फाइल हमारी इसी CDR की जो इसकी टोटल जितनी फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे आए डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पे देखिए सारी की सारी फाइल इसके अंदर आ गई है। अब मैं दोबारा से आपको वो ऑप्शन जो हमारा एक और ऑप्शन मैं आपको बता रहा था वो भी आपको बता देता हूँ कैसे करें। बिल्कुल यहाँ पे सारा वैसे का वैसा रखना है। कोई हम अब यहाँ पे कंप्रेस्ड फाइल की बात थी, तो इसको मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये अभी जो फाइल है हमारी फिनिश कर देते हैं। अभी ये फिनिश हो गई है हमारी फाइल, और यहाँ पे ये देखिए ये हमारी जिप फाइल हो गई दोस्तों। यहाँ पे जिप फाइल है हमारी, और इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी कलेक्ट हो गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से बैकअप ऑफ, ये देखिए इसको आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर तरीके से आएगा।